नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। यार रोज़ सोचता था वीडियो बनाऊं पर सोचता ही रह गया। फिर चलो आज मैंने फाइनली सोचा, टाइम मिला तो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। रिगार्डिंग शिपिंग में अगर आप एंट्री करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अब ये डिपेंड करता है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 12th साइंस से पढ़ी है, क्योंकि जीपी रेटिंग की वीडियो पहले बता चुका हूँ, उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो अभी बच्चे लोग 12th साइंस में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, और जो अभी जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th की है या एक आध साल हुआ है, 2 साल 12th किए हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसमें सारा कुछ बताऊंगा, अप्रोक्सीमेट आपकी फीस कितनी लगेगी, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, एंड किस टाइप के जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछती है, और आपका जो होता है इंटरव्यू किस टाइप का होता है, ये सारा मैं बताऊंगा। और उसके बाद थोड़ा सा और बता दूंगा कि आपके जो आपको कहाँ जाना पड़ता है ट्रेनिंग के बाद, पोस्ट सी ट्रेनिंग एंड प्री सी ट्रेनिंग, और प्री सी ट्रेनिंग के बाद जो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या है, सबको मालूम है ये प्राइवेट प्रोफेशन है। कईयों को तो अभी तक ये भी नहीं मालूम ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये प्राइवेट प्रोफेशन है। आपको पता होना चाहिए ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों की तमन्ना होती है, कुछ लोगों के माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि हमेशा हम अपने बेटों को गवर्नमेंट जॉब में भेजें। हालांकि कोई गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, लेकिन सबको चाहिए कि मेरा बेटा या मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, ये सबकी आशा रहती है। तो चलिए, ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये प्राइवेट जॉब है। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं भाई मैं तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, बट उसके एम्प्लॉय जो सब हैं जो शिप पे काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं। सेकेंडरी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा है, कंपनी आपको रखेगी। अगर कंपनी के पास शिप नहीं है तो आपको फिर दूसरी कंपनी जाना पड़ सकता है। अगर आप मेडिकल फिट नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वापस से जॉब आने में। तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस बना के रखना है। तो चलिए, हम अपने टॉपिक से डेविएट नहीं होते हैं, वापस से हम आते हैं कि जो सबसे पहले जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जब आप DNS कोर्स, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कम से कम आपके इंडिविजुअली मार्क्स जो होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60 से ज़्यादा होने चाहिए। कईयों का क्या होता है 2 सब्जेक्ट्स में रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 60+ रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में मान लो कम है 60 से, तो भी एलिजिबिलिटी नहीं है। अच्छी कंपनी तो वैसे आजकल 70% 75% लेती है, बट जो मैं नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, तो आपके इंडिविजुअली मार्क्स 60 होने चाहिए, और आपको IMU CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो IMU CET का एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, मई में होता है, जून में भी होता है, डिपेंड करता है मई में है जून है, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो मैं डाल भी देता हूँ, या बहुत सारे यूट्यूबर हैं आजकल, तो यूट्यूबर्स की कमी नहीं है। बट मेरा प्राइमरी जो मकसद है यूट्यूब पे वीडियो डालने का, वो इसके लिए मैंने ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल बनाया है, ताकि आप लोगों तक सही नॉलेज और सही शिक्षा मिल सके। तो प्राइमरी जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मोर देन 60% होना चाहिए। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए, एंड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है 11th 12th का, वो क्लियर होना चाहिए। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप रिटर्न एग्जाम दोगे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आपको मतलब आपकी नॉलेज अच्छी है तभी आप कर पाओगे। और IMU CET का करने के बाद फिर आपको कंपनी का भी एग्ज़ाम देना है। सिर्फ एक एग्ज़ाम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कई सारे एग्ज़ाम आपको देने हैं। IMU CET का भी एग्ज़ाम दोगे, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चला आप ये सारे कर लिए, इंटरव्यू में रह गए, फिर इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल में फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक भी होगा। तो ये सारे स्टेप्स आप करने के बाद DNS कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद जो कॉलेज की फीस होगी वो अलग होगी।
तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, बट उसके लिए डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप नॉर्मल अपना प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत इंटेलिजेंट लड़के चाहिए होते हैं या बहुत ज़्यादा लाइक हाई फाई लड़के चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो डेट इज़ मोर देन एनफ। तो आप उसके बाद IMU-CT का एग्ज़ाम दीजिए। IMU-CT का एग्ज़ाम देके फिर आप कंपनी में जाइए, अच्छी कंपनीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, मतलब जिस कंपनी में लाइक सेफ्टी कल्चर्स होते हैं, कंपनी के पास अच्छे अच्छे शिप्स हैं, मल्टीपल टाइप शिप्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट एंग्लो ईस्टर्न, इसके पास हर डिफरेंट टाइप के शिप्स हैं, मतलब आप देखोगे हर तरीके के शिप्स हैं। LPG है इनके पास, कंटेनर है, बल्क कैरियर है, ट्रेनिंग जो है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मतलब आपकी जॉब स्पॉन्सरशिप है, जॉब की गारंटी है, मेडिकल का टेक केयर करते हैं। तो इस तरीके से अच्छी अच्छी कंपनी, रेपुटेड कंपनी ज्वाइन करिए। आप फ्लीट मैनेजमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिनर्जी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेट ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट है। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। MSc हो गया, MSc के जो कैडेट्स हैं वो IMI से ट्रेनिंग करने जाते हैं, मैं भी IMI का कैडेट रहा हूँ। तो आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, तो कंपनीज़ के लिए आपको सोचना नहीं है, बट आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू पास करना होगा, उसके बाद मेडिकल पास करना होगा, तो ही आप अच्छी कंपनी जा पाएंगे। नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा, मतलब कंपनी खाली अच्छी से क्या मतलब। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। ये करने के बाद आपको 1 ईयर की प्रीसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये आपको कंपनी बताएगी कि कहाँ से करना है। जब अगर आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे, IMU का और कंपनी का, तो वो कंपनी बताएगी आपको कहाँ से ये ट्रेनिंग करनी है। तो मोस्टली ये जो ट्रेनिंग होती है वो अपने इंस्टीट्यूट्स में भेजती है, और वहाँ पे आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है जो कॉलेज फ़ीस होती है। पर वो तभी करना जब आप IMU-CT और कंपनी स्पॉन्सर दोनों हो जाओ। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने सिर्फ IMU-CT दिया और कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, तो वो सही नहीं है। आपको कंपनी का भी एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप ट्रेनिंग करोगे ना। उसके बाद नहीं तो कहाँ जाओगे बताओ, आप मुझे बताओ, ट्रेनिंग करने कहाँ जाओगे? उसके बाद आपको फिर शिप पे भी तो ट्रेनिंग करनी है। प्रीसी ट्रेनिंग तो यहाँ कंप्लीट हो गई, 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है प्रीसी ट्रेनिंग। वो कंप्लीट होने के बाद आपको 18 मंथ्स ऑन बोर्ड करने होते हैं। तो उसके लिए तो जहाज़ चाहिए, कंपनी चाहिए, तभी आप करोगे ना। तो फिर आप इस तरीके से, आप जिस भी कंपनी से स्पॉन्सर हो, भले ही आप MSc से हो, भले ही आप फ्लीट मैनेजमेंट से हो, भले ही एंग्लो ईस्टर्न से, जिस भी कंपनी से स्पॉन्सर हो, वो आपको शिप प्रोवाइड कराएगी, और वहाँ पे आपकी 18 मंथ्स ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है। तो वो आपको 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में कर सकते हो, मोस्टली 3 पार्ट में ख़त्म हो जाती है 6 मंथ्स की। तो वो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एज अ कैडेट शिप मैं एडवाइस करूँगा डिफरेंट शिप्स में करो। जैसे मान लो आपने पहला शिप बल्क कैरियर कर लिया, तो भाई दूसरा शिप कंटेनर कर लो, तीसरा शिप टैंकर कर लो। तो इस तरीके से बल्क कैरियर में डिफरेंट शिप्स में ट्रेनिंग करने के बाद देन आप स्ट्रेट अवे फिर इसके बाद आप सेकेंड मीट का एग्ज़ाम दोगे। सेकेंड मीट का एग्ज़ाम, अब वो उसके लिए फिर 4 मंथ्स के आपको कोर्सेज करनी पड़ेगी। 4 मंथ कोर्स करने के बाद फिर आपके 6 सब्जेक्ट्स रिटर्न में होते हैं एंड 3 फंक्शंस ओरल्स में होते हैं। ये करने के बाद यहाँ से आपका कैरियर मतलब स्टार्ट होता है। लाइक आप 3rd ऑफिसर बन जाओगे, फिर 2nd ऑफिसर बनोगे, फिर चीफ ऑफिसर बनोगे, फिर कैप्टन। तो वो तो बाद की बात है, तो वो तो एग्जाम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो ये तो सारा कुछ मैंने आपको मोटा मोटी डिटेल्स दे दिया है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर, ताकि मुझे पता चले और किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।